सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो अच्छे से बन पाती है या फिर विदाउट ग्रीन स्क्रीन हम अपनी वीडियो को ठीक ठाक तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे ग्रीन स्क्रीन पर भी मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे उसका भी एक्सपीरियंस है, और अब मैं विदाउट ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनाता हूं तो मुझे उसका भी बेस्ट एक्सपीरियंस है। और शायद मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा कि आपको ग्रीन स्क्रीन पर अच्छे से वीडियो बना पाएंगे या फिर विदाउट ग्रीन स्क्रीन पर। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप विदाउट ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनाइए। इससे आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। जब आप बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो बनाएंगे तो आपको लोगों के सामने रिप्रेजेंट होने में थोड़ा-सा आसानी होगी, क्योंकि आप रियल दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे इस समय मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल विदाउट स्क्रिप्ट मैं बोलता हूँ। मैंने पिछली 2-3 वीडियो मैंने बनाई हैं जिसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने बस ऐसे ही रैंडम टॉपिक को चूज़ किया और उस पर मैं बातचीत करता हूँ। इसके पहले जब मैं ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनाता था तो उसमें क्या रहता था कि एडिटिंग करनी होती थी, तो उससे माइंड में एक साइकोलॉजी होती है कि हम अगर कुछ बोल भी देंगे तो हम एडिटिंग में उस पार्ट को बिल्कुल अलग कर देंगे। लेकिन जब आप ऐसे बिल्कुल रॉ वीडियो बनाएंगे विदाउट स्क्रिप्ट के बनाएंगे, जब बिना एडिटिंग के आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आप ये चीज़ को ध्यान में रख के बोलेंगे कि वीडियो लंबी ना होने पाए, क्योंकि हमें इसमें कोई एडिटिंग भी नहीं करनी है। और दोस्तों जब आप स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं और बिना ग्रीन स्क्रीन के जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। उसका कारण ये है कि आप जो भी बोलते हैं बहुत तरीके से बोलते हैं और सोच समझ के बोलते हैं, अपने वर्ड की लिमिट को चूज़ करते हैं। लेकिन जब आप ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनाते हैं और स्क्रिप्ट लिख कर के जब वीडियो आप बनाते हैं तो आपको आपके माइंड में यही रहता है कि हम अगर कुछ बोल भी देंगे तो वो सब एडिटिंग में चला जाएगा। और इसके बाद आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट का जो होता है कि आपको स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। जैसे मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो उसमें मैं स्क्रिप्ट लिखता था और स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं उसको याद करता था। लेकिन याद करने के बाद उसका जब मैं उसको डिलीवर करता था, जब वीडियो के सामने जब मैं बोलता था कैमरे पर, तो मैं भूल जाता था। इससे क्या होता था कि मैं काफ़ी चीज़ें हैं वो जो ठीक-ठाक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। मैं बहुत अच्छी ठीक-ठाक तरीके की मैं स्क्रिप्ट लिख लेता था कि मैं इन सब टॉपिक पर अच्छे से कवर करूँगा। सॉरी। बट एट द एंड क्या होता था कि मैं उस प्रॉपर जो बुलेट पॉइंट मैंने लिखा होता था उसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। उसका कारण ये था कि मुझे रटी-रटाई चीज़ें बोलनी पड़ती थी और मेरी मजबूरी थी। लेकिन अब जब से मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखना छोड़ दिया और मैं बिना ग्रीन स्क्रीन का वीडियो बनाता हूँ, तो मैं जो भी बताता हूँ वो आपको जेन्युइन बताता हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी बताऊँ रियल बताऊँ और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जिस इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। अपनी जो भी बात है मैं बिल्कुल अच्छे से अपने दिल से जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट लिखता था तो वही रटी-रटाई चीज़ें मैं आपको बताता था और काफ़ी जल्दी-जल्दी फ्लो फ़ास्ट स्पीड से मैं बोलता था। जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव मैं खुद के ऊपर देख पाता था कि मैं वीडियो के बाद में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता था, क्योंकि मुझे यह लगता था कि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अपना पूरा 100% देता हूँ। तो देखो, जब आपको अगर आप कोई ऐसा लड़का देख रहा है या कोई ऐसी लड़की देख रही है इस वीडियो को, जो इन फ्यूचर में कभी भी वो देखेंगे तो उनको लगता है कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करनी चाहिए या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहिए, आपका जो भी एक्सपीरियंस है आपको शेयर करना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि पहले आप वीडियो बनाना शुरुआत करो। अपना पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ठीक-ठाक अगर सही कर सकते हो तो करो, नहीं तो वो भी कोई ज़रूरत नहीं। आप बस ऐसे ही कैमरा उठाओ और बोलना शुरू करो। अपनी बातें शेयर करना शुरू करो। अपने वर्ड्स की लिमिट को कम करके अच्छे से अच्छे बात को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कम से कम वर्ड में। आफ्टर सम टाइम जब आपको अच्छे से बोलना आ जाएगा तो आपको एक टाइम जब आएगा कि आपको लगेगा कि अब मुझे बैकग्राउंड को अच्छा करना है या फिर ग्रीन स्क्रीन लगानी है या फिर अपनी माइक को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है। सारी चीज़ें आफ्टर सम टाइम खुद ही आपको रियलाइज़ होंगी। लेकिन आप शुरुआत में ही अगर किसी चीज़ को इकट्ठा ही कोशिश करोगे लगाने की, बनाने की, तो उसमें आप पैनिक हो जाओगे, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास का लड़का है और उसे मैं डायरेक्ट
एक हिंदी की बुक दे दूँ और कहूँ कि इसे आप पढ़ कर के सुना दीजिए, और उसे हमने ठीक से स्टार्टिंग हिंदी की जो भी हमें का, खा, गा, गा सिखाया जाता है, मात्राएँ सिखाई जाती है, ये सब चीज़ें हमने उसे नहीं पढ़ाई, थोड़ा बहुत पढ़ाया, नहीं तो उसे हमने डायरेक्ट ही याद कराना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो लड़का क्या करेगा, वो नहीं बता पाएगा, वो बिल्कुल पैनिक हो जाएगा, वो रोने लगेगा। सेम यूट्यूब में भी यही होता है। और यूट्यूब ही नहीं, आप किसी भी फ़ील्ड में जेन्युइन तरीके से स्टार्टिंग करो। डायरेक्ट अच्छी चीज़ों पर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमसे पूछते हैं कि भैया माइक कौन-सा लें, कौन सी एप्लीकेशन हो जिससे हम वीडियो को बढ़िया तरीके से एडिट कर सकते हैं, कैमरा कौन-सा लें। तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल उठाओ बस अपना शूट करो। माइक नहीं, आप माइक में भी मत शूट करो, आप स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ही रहा है कि स्क्रिप्ट और ग्रीन स्क्रीन से बेटर है बिना स्क्रिप्ट के और बिना बैकग्राउंड के कुछ भी लगाए, आराम से ऐसे ही बोलो और बताओ। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको अपना सा एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर कर देता हूँ कि जब मैं ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनाता था तो मैं करता क्या था। जब मैं ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनाता था तो मैंने बहुत बार ऐसा ट्राई किया कि मैं कौन-सा ग्रीन स्क्रीन लगाऊँ। वो जब क्रोमा की बालों पे रह जाता था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। पीछे जहाँ ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, यहीं पर मैं ग्रीन स्क्रीन लगाता था और यहीं से मैं अपनी वीडियो को शूट करता था। लेकिन मेरा जो ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब था। मैं एडिटिंग करता था तो उसमें जो है ग्रीन स्क्रीन रह जाती थी बालों पे, इधर-उधर साइड में सब क्रोमा दिखता था। तो बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह देखता था जहाँ से ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाएँ, ये करें, वो करो, उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। जबकि मुझे टाइम एक्चुअल में वेस्ट करना चाहिए कि मैं अपनी नॉलेज को गेन करूँ, आपको ठीक से ठीक नॉलेज मैं प्रोवाइड कर सकूँ, उसमें कम मैं, लेकिन एडिटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था। इसके बाद अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की, तो मैं टॉपिक डिसाइड करता था। टॉपिक डिसाइड करने के बाद फिर मेरे सामने एक मजबूरी आती थी कि अब मैंने टॉपिक डिसाइड करने के बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है। फिर इसको मैं गूगल पर ढूँढता था, उसके बारे में अच्छे से ढूँढने के बाद फिर उसकी मैं स्क्रिप्ट लिखता था। स्क्रिप्ट लिखने के बाद अगर मुझे उस टॉपिक पर प्रॉपर नॉलेज है तो ठीक, अगर नहीं है तो मुझे उस स्क्रिप्ट को ठीक-ठाक तरीके से याद करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं चाहेगा कि उसकी जो भी यूट्यूब पर जो भी उसको देख रहा हो, उस कोई गलत मैसेज जाए उससे। तो मैं भी ठीक यही सोच कर के मैं वीडियो बनाता था और मैं बहुत याद करता था स्क्रिप्ट को। आई जेन्युइन कि मैं स्क्रिप्ट को बहुत रटता था, और जब आप किसी भी चीज़ को अचानक से माइंड में विजुअलाइज़ करोगे और उसको याद करोगे और अचानक से आप कैमरे के सामने जा कर के जब बोलना शुरू करोगे तो एक बार में तो आपको नहीं आएगा। डेफ़िनेटली एक बार में मेरी वीडियो तो कभी बनती ही नहीं थी। ग्रीन स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम पर मेरी वीडियो कभी नहीं बनती थी, उसका कारण ये था कि मैं स्क्रिप्ट जो है भूल-भूल जाता था बार-बार। तो अब जब से मैंने स्क्रिप्ट लिखना बंद कर दिया, मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियो बनाना शुरू किया, तब से मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है और मुझे अच्छा भी लगता है। आपके सामने ऐसे लगता है कि मैं जो भी बात आपको बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट दिल से बता रहा हूँ और आप उस बात को ठीक से समझ भी पा रहे होंगे। और जो भी आपको पूछना हो, वो नीचे कमेंट आपके लिए बिल्कुल खुला रहेगा। जो भी आपको जो भी आपको पूछना हो, आप पूछ लीजिएगा। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा तो स्टार्टिंग में मुझे बोलने में अभी भी दिक्कत होती है, हेजिटेशन होता है, क्योंकि पहले मेरी आदत थी स्क्रिप्ट पर लिख कर के फटाफट रट कर के बोलने की, लेकिन अब विदाउट स्क्रिप्टिंग कोई भी काम हो, तो उसमें थोड़ा तो दिक्कत होती है। ऐसा कि मेरे साथ होता है। बट मैं आपको फिर से बताऊँगा कि आपको स्क्रिप्ट तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है और आपको ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल नहीं लगानी। आपको जेन्युइन जो टॉपिक आता हो, आप जिसमें भी बहुत अच्छे हों, आपको टॉपिक चूज़ करना है। तो आप अगर आप स्टडी करते हो, उससे रिलेटेड आप बहुत अच्छा, अगर कोई एक्सपीरियंस हो आपको शेयर करना चाहते हो, तो वो शेयर करो, या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता दो। आपको अगर इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको ऐसे रैंडम कोई ऐसी मतलब टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, उस पर भी बात कर सकते हो, आप उस पर बात करो। और एट द एंड आपकी फेस वैल्यू ही यहाँ से बनती है, और यही आपको बताना था। और नेक्स्ट टाइम में आपको मैं फिर से एक ठीक-ठाक वीडियो में बताऊँगा कि आपको किस तरीके से अपनी जो है हेजिटेशन को दूर करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तब तक के लिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।